उत्तराखंड प्राइम में आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर देहरादून से है। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव दीपिका पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड चुनाव में पार्टी की हार के बाद इस्तीफा दिया। हार की जिम्मेदारी लेते हुए सह प्रभारी पद से उन्होंने इस्तीफा अपना दे दिया है। राष्ट्रीय सचिव सह प्रभारी पद से दीपिका पांडे ने इस्तीफा दिया है। जो हार हुई है करारी उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की, उसके बाद हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने ये बताया जा रहा है कि सह प्रभारी पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये बड़ी खबर हार कांग्रेस की, जिसके बाद एक बहुत बड़ा झटका उनको दीपिका पांडे के इस्तीफे के रूप में लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और सह प्रभारी दीपिका पांडे ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और उत्तराखंड चुनाव में जो पार्टी का परफॉर्मेंस रहा, जो स्थिति रही कांग्रेस की, उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि हार की जिम्मेदारी लेते हुए सह प्रभारी पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। राष्ट्रीय सचिव और सह प्रभारी पद से उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये जिम्मेदारियां उनके पास थी, लेकिन अब इस्तीफा सौंप के उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली है। 5 राज्यों में कांग्रेस की हार पर बोले हरीश रावत, हार की वजह से कांग्रेस बेहद चिंतित है। हरीश रावत ने कहा है हार की वजह से CWC की बैठक बुलाई गई है। हरीश रावत ने यह भी जानकारी दी और हार के चिंतन के लिए जल्दी बैठक बुलाई गई। हरीश रावत ने और क्या कुछ कहा, तफसील से आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस लीडरशिप ने इस हार को पूरी गंभीरता से लिया है, इसीलिए इतनी जल्दी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। ये पार्टी की सर्वोच्च बॉडी है, उसमें विश्लेषण होगा और कुछ रास्ता निकालेंगे, क्योंकि हमको ये देखना पड़ेगा कि लगातार इस तरीके की हारें क्यों हो रही हैं। और उत्तराखंड में जो हार हुई है, मैं उस हार के लिए अपने को स्वयं भी उत्तरदायी मानता हूँ, क्योंकि हम एक अच्छे वातावरण को जीत में नहीं बदल पाए, तो हम पार्टी लीडरशिप के सामने इस बात को भी रखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे बड़े सवाल की अब बात करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहाड़ पर किसका विजय तिलक होगा। विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर लगातार मंथन जारी है। दिल्ली में भाजपा आलाकमान के फैसले का इंतजार भी हो रहा है। उत्तराखंड के कई दिग्गज नेताओं का दिल्ली में डेरा इस वक्त है। मदन कौशिक, सुबोध उनियाल, अजय भट्ट दिल्ली में मौजूद हैं। सतपाल महाराज भी दिल्ली में ही मौजूद हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तस्वीर भी आपको हम लगातार अपने पीछे दिखा रहे हैं। पहाड़ पर किसका विजय तिलक होगा, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है। और देखिए, जो रेस में तमाम बड़े दिग्गज बताए जा रहे हैं, उनके दिल्ली में होने की खबर भी निकल करके सामने आ रही है। अब आलाकमान का, हाईकमान का क्या फैसला होगा और कब फैसला निकल करके बाहर आएगा, सामने आएगा, उसी का इंतजार ये सभी माननीय कर रहे हैं। कई दिग्गज नेताओं में कौन कौन से हैं, जल्दी से वो भी आप जान लीजिए। देखिए, मदन कौशिक का नाम भी सामने आ रहा है, वो भी दिल्ली में ही मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के उत्तराखंड के। और सुबोध उनियाल की मौजूदगी भी दिल्ली में है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी दिल्ली में ही मौजूद है। सतपाल महाराज का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है, उनकी मौजूदगी भी दिल्ली में है। तो दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम के नाम पर मंथन लगातार जारी है। प्रदेश के कई दिग्गज नेता दिल्ली में डटे हुए हैं, उनमें नवनिर्वाचित विधायक और भाजपा के बड़े नेता सुबोध उनियाल भी शामिल हैं। एबीपी गंगा संवाददाता बलराम पांडे ने सुबोध उनियाल से खास बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के गहमागहमी तेज हो गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सुबोध उनियाल जी मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानेंगे, सर, जो अटकलों का बाजार गर्म है खास तौर से दिल्ली में, कि कौन उत्तराखंड की गद्दी पे आसीन होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, बैठकों का दौर भी जारी है, तो क्या लगता है किस चेहरे पर इस बार शीर्ष नेतृत्व दांव खेलने जा रहा? देखिए, तो शीर्ष नेतृत्व को निर्णय देना है, लेकिन जिस तरह से 48 सीटों का प्रचंड बहुमत आया है और हम लोगों ने पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, तो और एक दुर्भाग्य है पुष्कर सिंह जी चुनाव हार गए। धामी, मैं समझता हूँ, एक उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की है, तो और इसके अलावा निर्णय तो केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। कई नाम चर्चा में चल रहे हैं, कोई मान रहा है कि सतपाल महाराज जी मुख्यमंत्री की रेस में है, कोई अनिल बलूनी का नाम ले रहा है, कोई मदन कौशिक का नाम ले रहा है, लेकिन उत्तराखंड में किस तरीके की हलचल है,
किन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है? देखिए, नामों की चर्चा का प्रश्न नहीं है, ये तो हर राजनीति में हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है। महत्वाकांक्षा एक दायरे में होनी चाहिए, महत्वाकांक्षा एक लस्ट नहीं बननी चाहिए कि हम आपको बिल्कुल बाई हुक और क्रुक आपको ये चीज़ लेनी है। तो एक महत्वाकांक्षा न होना एक इस बात की निशानी है कि आदमी प्रगतिशील विचारों का है। लेकिन निर्णय तो अंत में मोदी जी और अमित शाह जी और जेपी नड्डा साहब को लेना है। तो जो पार्टी का निर्णय होगा सबको स्वीकार। आपने देखा, जब त्रिवेंद्र जी बने सबने स्वीकार किया, जब तीरथ जी बने सबने स्वीकार किया, जब धामी जी बने सबने स्वीकार किया। तो भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की स्वीकार्यता 100% होती है। क्या उम्मीद है, कब तक बैठक होगी और कब तक निर्णय लिया जा सकता है मुख्यमंत्री के नाम पर? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, ये निर्णय तो हाईकमान को लेना है, शीर्ष नेतृत्व को लेना है। जहाँ तक सरकार के गठन का प्रश्न है, जो ऐसा लगता है मुझे मेरा व्यक्तिगत तौर पर कि होलास्टक के कारण संभवतः होली के बाद सरकार का गठन हो। उत्तराखंड में खास तौर से मुख्यमंत्री बदले गए, उसको लेकर के भी कई अटकलें रहीं। देखिए, निश्चित रूप से अगर आप देखें, जब पिछली बार इस बार चुनाव था तो कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा था कि 3 मुख्यमंत्री चेहरे दे दिए गए। और हम लोगों ने तब भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उनका विराट व्यक्तित्व और उनकी स्वीकार्यता पूरे देश में है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और कार्यक्रम वही हैं जो 2017 के चुनाव में जिनको लेकर हम जनता के बीच गए थे। मैनिफेस्टो वही है, जो चेहरे बदलने का परिवर्तन नहीं हो, कोई असर चुनाव में नहीं पड़ेगा। और ये सामने आपको दिखाई दिया। और जिम्मेदारी बड़ी है जब आप पे लगातार प्रचंड बहुमत मिलता है, क्योंकि 57 सीटें पिछली बार थी और इस बार फिर 48 सीटों का आना, तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है भाजपा पे। कि जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, वो इतनी है कि ये डबल इंजन की सरकार, जिसमें भारत सरकार के बड़े इंजन ने हमारे छोटे इंजन को बहुत ज़्यादा मदद की है, वो मदद लगातार आती रहे और उत्तराखंड की जो जिन अवधारणाओं से, जिन अपेक्षाओं से राज्य का निर्माण हुआ, उनको हम पूरा कर सकें। आप भी दिल्ली में मौजूद हैं, कई बड़े नेता उत्तराखंड के दिल्ली में मौजूद हैं, कई विधायक भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो क्या लगता है कि आज या कल में कोई बैठक होने वाली है शीर्ष नेतृत्व के साथ? जो भी आदेश मिलेगा उसका पालन किया जाएगा। हम लोग मैं किसी से मिलने की कोशिश कर नहीं रहे। जो भी सर्वोच्च नेतृत्व का आदेश होगा वो सबको स्वीकारें। तो क्या उम्मीद है कि 2-1 दिन में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है? देखिए, उम्मीद के सारे दुनिया है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सरकार का गठन होली के बाद हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री का चयन हो सकता है, उससे पहले नाम की घोषणा कर दें। तो आपने देखा, हमारे साथ सुबोध उनियाल जी थे, जिन्होंने बताया कि उत्तराखंड के कई नेता, मंत्री, विधायक दिल्ली में डटे हुए हैं। शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्देश होगा उसका पालन होगा और उम्मीद है कि होली के बाद मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन होली से पहले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जा सकता है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट धर्मरतन के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। तो सुबोध उनियाल को आपने सुना, उन्होंने कहा कि नए सरकार के गठन की जो पूरी रूपरेखा होगी वो होली के बाद हो सकता है वो तैयार की जाए, लेकिन सीएम के फेस को लेकर जो कैसबाजियां चल रही हैं, या फिर हो सकता है हाईकमान की तरफ से 1 या 2 दिन में पूरी तस्वीर साफ हो जाए। और उनसे सवाल भी पूछा गया कि आपको उम्मीदें हैं क्या, कि आपको भी कोई जिम्मेदारी या फिर आप भी इस रेस में हैं। तो उन्होंने कहा कि हाईकमान का जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा और जल्द ही पूरी तस्वीर जो है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर साफ हो जाएगी। देखिए, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में मंथन लगातार जारी, पहाड़ के कई दिग्गज इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। कौन कौन है? मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, सुबोध उनियाल साहब अभी बात कर रहे थे, और साथ ही अजय भट्ट भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। इसके अलावा और देखिए, सतपाल महाराज की मौजूदगी भी दिल्ली में है। अजय भट्ट से जब पूछा गया कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, पुष्कर धामी को मौका मिल सकता है क्या, या फिर किसी नए चेहरे पर दाव चला जाएगा, तो उन्होंने ये कहा कि फैसला जो आखिरी है वो तो हाईकमान का है, लेकिन बहुत सारे नवनिर्वाचित विधायक उत्तराखंड में इस वक्त ऐसे हैं भाजपा के भीतर जो धामी के लिए अपनी सीट छोड़ना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी फैसला हाईकमान की तरफ से आएगा उसी पर सभी को आगे बढ़ना होगा। चलिए, इसी पर देहरादून से हमारे सहयोगी विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। हालांकि तमाम दिग्गज, देखिए विनोद, दिल्ली में ही मौजूद है, अभी तस्वीरें भी हमने दिखाई हैं कौन कौन इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, लेकिन देहरादून में कितनी हलचल है, वहां पर कौन कौन मौजूद है और किस तरीके की चर्चाएं वहां पर हो रही हैं, वहां पर जो लोग मौजूद हैं क्या चाहते हैं या फिर क्या सोच रहे हैं नई सरकार के गठन को लेकर, नए मुख्यमंत्री को लेकर? दीपा, देखिए, अभी सिर्फ इसी बात का इंतजार है कि अगला मुख्यमंत्री उत्तराखंड का कौन होगा। हालांकि उत्तराखंड का जो भी मुख्यमंत्री होगा
सबको कुछ दिनों का इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि आज राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष और उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी रहे और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय आज केंद्रीय नेताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ सारा पूरा फीडबैक देकर अपनी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि BL संतोष ने कल उत्तराखंड के तमाम नेताओं के साथ में बारी बारी से बातचीत की है। सभी से फीडबैक लिया है कि किस तरीके की कौन नेता ऐसे हैं जो दावेदारी रखते हैं। हालांकि नाम कई हैं, लगातार कई 4-5 नाम ऐसे चल रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री की रेस में शामिल है। चाहे सबसे पहले बात कर ले धन सिंह रावत की, सतपाल महाराज की, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का नाम भी शामिल है। उसके अलावा महिला विधायिका रितु खंडूरी का नाम भी अब मुख्यमंत्री के रेस में है। हालांकि अब इंतजार करना होगा। तमाम पार्टी के नेता दिल्ली में डटे हुए हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं, यानी एक तरफ तो अब सब कुछ दिल्ली से ही होना है, चाहे मुख्यमंत्री का चयन हो, चाहे कैबिनेट मंत्रियों का चयन हो, राज्य मंत्रियों का चयन हो, सब कुछ दिल्ली से होना है। इसलिए कुछ विधायक और कुछ पूर्व मंत्री भी अब दिल्ली की दौड़ इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि अब मंत्री पद पाने की भी होड़ मची हुई है। मुख्यमंत्री के लिए तो आला कमान अपना फैसला जल्द करने वाला है, लेकिन मंत्री पद पाने की होड़ भी अब यहाँ के विधायकों में, मंत्रियों में लगी हुई है। लिहाजा आज जो बड़ी जानकारी मिल रही है कि तमाम जो पार्टी के नेता हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों, BL संतोष हो या फिर उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी रहे प्रहलाद जोशी हो, वो तमाम अपनी रिपोर्ट केंद्रीय आलाकमान को सौंपने जा रहे हैं और जिसके चलते उन रिपोर्ट के आधार पर ही आलाकमान ये फैसला लेगा। ठीक है विनोद, रिपोर्ट सौंपेंगे और रिपोर्ट के बाद हाईकमान अपना क्या आकलन करता है और किसको क्या मिलता है। देखिए, कप्तान भी चयन करना है, कप्तान का भी चयन होना है और कप्तान की पूरी टीम किस तरीके की होगी उसको लेकर भी लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका विनोद पूरी जानकारी के लिए और तफसील से समझाने के लिए। देखिए, उत्तराखंड में एक बार फिर बहुमत पाकर इतिहास रचने वाली भाजपा ने इसके अलावा भी कई मिथक तोड़े हैं और इन मिथक को तोड़ने वाले हैं भाजपा के ही विधायक अरविंद पांडे। कहा जाता था कि उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री बनने वाला नेता दोबारा चुनाव नहीं जीत पाता, लेकिन इस बार अरविंद पांडे ने मिथक भी तोड़ दिया और शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने दोबारा गदरपुर से जीत हासिल की है। एक मिथक था कि शिक्षा मंत्री चुनाव नहीं जीतते हैं। वैसे तो कई मिथक टूट गए, इस बार सरकार रिपीट हुई है और भी कई सारे मिथक हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री को लेकर, पेयजल मंत्री को लेकर मिथक था, ये भी आपने तोड़ दिया है। हाँ, ये हम ऐसा बहुत छोटे से व्यक्ति हैं, छोटा सा मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। यह मिथक तोड़ने का काम भी किया तो मेरे गदरपुर की जो हमारी जनता है, महान जनता है, ये उनकी देन है, इस सागर से उनको जाता है। तो सर, क्योंकि पुष्कर धामी चुनाव हार गए हैं, तो क्या उन्हें फिर से मौका मिलना चाहिए या विधायकों में से ही कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में यहाँ व्यक्ति का महत्व नहीं है, यहाँ संगठन का महत्व है। लेकिन निश्चित ही इस चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश की सरकार को बनाने के लिए उन्होंने काम किया। सीट कई बार हो जाता है, लेकिन जीत हार से व्यक्ति के उसका कैरेक्टर का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इससे प्रदेश की सरकार को बनाने का काम किया है। वो खुद की अपनी सीट नहीं बचा पाए, कोई बात नहीं, लेकिन वह प्रदेश के नेता हैं, हमारे नेता हैं। और रही बात मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो ये संगठन हमारा, इसका संविधान है जो हमारे नेतृत्व तय करेगा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनेगा। पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने के बाद जहां भाजपा नेतृत्व के सामने सीएम फेस चुनने की बड़ी चुनौती है, तो वहीं धीरे धीरे उत्तराखंड में धामी के लिए विधायक अपनी अपनी सीट छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, जिससे सीएम फेस की रेस में पुष्कर सिंह धामी सबसे आगे माने जा रहे हैं। क्योंकि शनिवार को हुई मुलाकात के मुताबिक अजय भट्ट ने भी धामी के दोबारा सीएम बनने की तरफ इशारा कर दिया है। तो अजय भट्ट से जब पूछा गया कि आगे क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है उनको भी मौका मिल जाए या फिर हो सकता है किसी नए चेहरे पर दाव खेला जाए। लेकिन जो नए नए विधायक चुन करके आए हैं वो भी ये कह रहे हैं कि वो खुद सीट छोड़ने को तैयार हैं पुष्कर सिंह धामी के लिए। नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और चुनाव बहुत अच्छा रहा है। जनता ने मैंडेट दिया है धामी जी के नेतृत्व को और मोदी जी की कार्यकुशलता को, और जो उत्तराखंड में विकास कार्य हो रहे हैं वो जनता ने उसको सराहा है। और रुड़की में खास तौर से जीत रही है कि विकास के पीछे जीत हुई है। तो मेरा मानना है कि अगर राष्ट्रीय नेतृत्व धामी जी को मुख्यमंत्री बनाता है तो उनको अगर सीट की जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके लिए रुड़की सीट छोड़ने को तैयार हूँ। रुड़की से चुनाव लड़ें, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ और ये वादा करता हूँ कि अगर रुड़की से चुनाव लड़ेंगे तो 20,000 प्लस से हम उनको यहाँ से जिता कर भेजेंगे। बिल्कुल
मैंने आग्रह भी किया है, मैंने कई लोगों से अपने संगठन से बात भी की और मैं आज भी कह रहा हूँ, आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि ऐसा युवा एक बार उनको बागडोर मिले। मैं आज वास्तव में पूरे सर्टिफिकेट अभी हाथ में लिया है मैं बिल्कुल अपने मन से तन से पूरी जनता की तरफ से मैं पुष्कर धामी के लिए इसको वापस सौंपने को तैयार रहूँगा और मेरी चाहत है कि एक बार फिर से पुष्कर धामी के हाथ में बागडोर आए। धारचूला से बड़ी खबर है, कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक हरीश धामी को मिली धमकी। फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने की धामी ने बात कही है और डीजीपी अशोक कुमार को पत्र लिखकर के हरीश धामी ने शिकायत की है। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की हरीश धामी ने मांग की। धामी ने क्षेत्र पंचायत मेंबर के पति पर आरोप लगाया है। तीसरी बार जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं हरीश धामी, हैट्रिक लगाई है और जीत के बाद ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। उनको जान से मारने की धमकी मिली है ये कहा और साथ ही धामी ने क्षेत्र पंचायत सदस्य के पति पर आरोप ये लगाया। ये बड़ी खबर आपके सामने धारचूला से आपको दे रहे हैं, जहां पर नवनिर्वाचित विधायक कांग्रेस के विधायक हरीश धामी जिनको जान से मारने की धमकी मिली है, ये बातें खुद हरीश धामी ने कही है और फोन पर जान से मारने की धमकी उनको मिली, ये बात उन्होंने ही बताई और डीजीपी अशोक कुमार को पत्र लिखकर के हरीश धामी ने शिकायत की है और ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और क्षेत्र पंचायत के मेंबर के पति पर उन्होंने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। सीमित होता तो मैं कुछ भी नहीं करता, मैं सोचता कि भाई कार्यकर्ता खा पिए गलती करी मैं माफ कर देता, लेकिन सुबह 9:34 में जो मुझे फोन में भी धमकी दी गई तो कहीं ना कहीं ये जो है दुर्भाग्य है और मैंने उस तत्काल डीजीपी उत्तराखंड, डीआईजी कुमा और एसपी पिथौरागढ़ को और बलवाकोट कोतवाली में मैंने जो है तहरीर दी है। कानून का काम कानून ने करना है, वो जांच करें और ऐसे व्यक्तियों को दोषित करें, नहीं करेंगे तो फिर विधानसभा में धरने में बैठो।